पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि आराम एक देश है और वहां पर एक राजा है और उसका एक सेनापति है जिसका नाम नामान है। और ये लोग इजरायलियों के ऊपर हमला करते हैं और जब ये वहां पर स्ट्राइक करते हैं, हमला करते हैं, तो ये नामान, बाइबल कहती है ये आराम के राजा का सेनापति है और अपने राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है, नामी व्यक्ति है ये। और बाइबल में लिखा है कि इसने कई बार युद्ध लड़े, नामान ने कई बार युद्ध लड़े और अरामियों को जिता दिया। ये बड़ा प्रतिष्ठित है, फेमस व्यक्ति है ये अपने राजा की दृष्टि में। अरामियों ने युद्ध किया और गए और इजराइल के अंदर से एक छोटी लड़की को गुलाम बना के ले आए। एक छोटी लड़की को गुलाम बना के लेके आ गए। अब ये छोटी लड़की नामान सेनापति के घर में उसकी पत्नी की केयर करती थी। नामान गया युद्ध करने इजराइल में, छोटी बेटी को गुलाम बना के ले आया। अब ये छोटी बेटी गुलाम है और नामान के घर में उसकी पत्नी की केयर करती है। इस बेटी ने एक दिन अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारा पति मेरे देश में होता तो मेरे देश में एक नबी है, वो तेरे पति को चंगा कर देता। क्योंकि नामान कोढ़ी था। बाइबल कहती है कि यह बात सुनने के बाद नामान अपने राजा के पास गया और राजा ने इजराइल के राजा के नाम एक चिट्ठी लिख के दी और चिट्ठी में लिखा था, मैं अपने सेनापति को तेरे पास भेज रहा हूं जो कोढ़ी है और तू उसे चंगा कर दे। और जब नामान इजराइल में गया तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये अपने साथ लगभग 340 किलो चांदी लेकर गया और लगभग 70 किलो सोना, और बाइबल इस प्रकार से कहती है 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया और बहुत सी भेंटें लेके गया। राजा को इसने जाके, इजराइल के राजा को चिट्ठी दी। इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। वो कहता है, जी ये पड़ोसी राजा मेरे से झगड़ने का कारण ढूंढता है, बता मैं रब हूं जो किसी कोढ़ी को चंगा कर दूं? क्या मैं रब हूं जो ये करूं? क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला हूं? बाइबल कहती है एलीशा ने इसके पास, इजराइली के राजा के पास एक मैसेज भिजवाया कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, उसको मेरे पास भेज ताकि वो जान पाए कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता रहता है। नामान कोढ़ी अपने दल बल के साथ एलीशा के घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। एलीशा ने अंदर से अपने एक सेवक को बोला, जाके उसको कही अर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। वो गुस्सा होकर वापस चला गया, बोला मेरे देश में यहां से अच्छी नदियां हैं। उसके साथ वाले सेवकों ने कहा, अगर वो आपको कोई कठिन काम कहता तो भी तो करते ना, तो ये कहा है तो क्यों नहीं कर लेना चाहिए। वो गया, 7 बार डुबकी लगाई। 7वीं डुबकी लगाकर जो पानी से बाहर आया उसका शरीर एक छोटे बच्चे के जैसा हो गया। अब वो फिर अपने दल बल के साथ एलीशा के घर के आगे आके खड़ा हुआ और एलीशा के आगे जाके कहता है, ये भेंट मुझसे स्वीकार कर। एलीशा ने बहुत विवश किया, उसने नामान जो सेनापति था कि कुछ ले ले। एलीशा उसके हाथ से बहुत विवश करने के बाद भी एलीशा ने कुछ नहीं लिया। बोला नहीं कुछ लेना, फिर यहां से मुझे कुछ मिट्टी ले जाने दे ताकि अब से मैं तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊं। और नामान कहता है कि अब मैंने जान लिया। वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि पृथ्वी में इजराइल को छोड़कर और कहीं परमेश्वर है ही नहीं है। नामान एक गैर कौम का व्यक्ति है। अब वो कह रहा है कि मैंने जान लिया पूरी पृथ्वी के ऊपर इजराइल के परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं है।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह जी ने जब वो धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आने के बाद अपने 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन याद रखिए उस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने नामान का जिक्र किया। ये अमेजिंग है, पूरी दुनिया का बनाने वाला जब दे लेकर इस धरती पर आया और उसने नामान का नाम अपने मुंह से लिया। बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके काम बाइबल में लिखे हुए हैं, उनके नाम नहीं लिखे हुए। सुनेम नगर की स्त्री का नाम बाइबल में है, नाम बाइबल में नहीं है, उसका काम बाइबल में है। धनवान और लाजर की घटना में आप देखेंगे उस धनवान का नाम बाइबल में नहीं है। सारपत नगर की विधवा का नाम बाइबल में नहीं है जिसने एलिया को रोटी खिलाई। बहुत से लोग हैं, मेरे पास लंबी लिस्ट है, बड़े बड़े काम किए लोगों ने, बड़े बड़े काम किए लोगों ने, उनका नाम बाइबल में नहीं है। मैं हैरान हूं, पूरी दुनिया का बनाने वाला जिसने तारों को नाम लेकर बुलाता है, गिन के रखा उसने कितने तारे, समुद्र के पानी को अपने हाथ के हथेली में माप के रखने वाला, उसका वेट कितना है, वो खुदा पूरी कायनात का बनाने वाला। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने समुद्र की, भजन संहिता में लिखा बाउंड्री को ठहराया कि तू यहीं तक रहना, आगे मत आना। पहाड़, नदी, नाले, कुल कायनात का बनाने वाला, आसमान को बाइबल में लिखा परमेश्वर ने बिना किसी सपोर्ट के आसमान को ठहरा दिया। कुल जहान का बनाने वाला खुदा, पूरी कायनात का रचने वाला जब धरती पर आया, कमाल की बात है 3.5 साल की सेवकाई में कुल दुनिया के बनाने वाले खुदा के मुंह से नामान का नाम निकला। पूरी दुनिया का रचयिता धरती पर आकर नामान का नाम अपने मुंह से ले रहा है। नए नियम में यीशु ने नामान के बारे में बोला। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली में आपको कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बैंड करता है, वो ब्रेक नहीं करता। आपकी लाइफ का सबसे सुरक्षित समय मालूम है कब है? आपकी जिंदगी का सबसे सुरक्षित समय वो है, आपकी लाइफ का सबसे सुरक्षित समय वो है जब आपको यह ना पता चले आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। आप अपनी जिंदगी में सबसे सिक्योर तब है जब आपको यह ना पता चले आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी जिंदगी का सबसे सुरक्षित समय वो है जब आपको पता ही ना चले आपके साथ हो क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है ना जिसे मालूम ही नहीं पड़ रहा है यार जिंदगी किधर को जा रही है, हो क्या रहा है लाइफ में, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, अरे मालूम ही नहीं पड़ रहा यार जा किधर रही है जिंदगी, यार हो क्या रहा है, तो मैं आपको कहता हूं आपकी लाइफ का आप अपनी जिंदगी के सबसे सुरक्षित समय से ऊपर गुजर रहे हैं। सुनिए, आपने कुम्हार को देखा? एक कुम्हार एक पहिए के ऊपर मिट्टी को रखता है और वो एक स्टिक के साथ उस पहिए को घुमाता है, बहुत घुमा देता है। अब जो मिट्टी उस पहिए के ऊपर रखी है ना, जब वो घूमती है उसे कुछ नजर नहीं आता। आपने कभी ट्रेन में या बस में सफर किया होगा ना, तो आपका लगेगा बाहर झांक के देखो पेड़ चल रहे हैं, हमें लगता है पेड़ चले, पेड़ नहीं चलते, नहीं चलते पेड़। जब कुम्हार एक पहिए के ऊपर रखकर उस मिट्टी को घुमाता है, एक स्टिक के साथ इतना घुमाता है, ऐसे करके स्टिक से इतना घुमा देता है, अब मिट्टी को पता ही ना चले क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा, ना कोई दरवाजा दिख रहा है, ना कोई दीवार दिख रही है, ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई अपना दिख रहा है, ना कोई बेगाना दिख रहा है। इतनी तेजी से घूम रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा, पता नहीं चला हो क्या रहा है। आपको मिट्टी के पहिए के ऊपर रखकर इतना घुमाया, मिट्टी को खुद नहीं पता हो क्या रहा है जिंदगी में। जब वो टाइम आता है जब मिट्टी को कुछ नहीं दिखता, इतना घुमा देता है, ठीक ही कुछ नहीं रहा, पता ही कुछ नहीं चल रहा क्या हो रहा है। जब ये वाला पल आता है, मिट्टी उसी समय सबसे सुरक्षित है। पूछो क्यों? बेटा खड़े हो जाओ, माइक पकड़ो, जल्दी से नजदीक करें। जब कुम्हार पहिए के ऊपर रखकर मिट्टी को स्टिक के साथ इतना घुमाता है, ऐसे एक स्टिक होती है उसको ऐसे करके घुमाता है, वो इतना घुमाता है, जब पूरी तेज होती है वो पहिया, अब मिट्टी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ दिखता ही नहीं है, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। वही समय सबसे सुरक्षित है मिट्टी का। पूछो क्यों? क्योंकि उस समय कुम्हार के 2 हाथ उसके ऊपर होते हैं।
उस समय 2 हाथ कुम्हार के मिट्टी के ऊपर आ जाते। अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, वही एक समय है जिसमें परमेश्वर ने आपको अपने दोनों हाथों से संभाला हुआ है। बोलिए आमीन। भजन संहिता 23 को ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा चरवाहा है, यहूदियों का नियम पढ़े आपको पता चलेगा। जब यहूदी लोग चरवाई करते थे, वो एक ऊंची जगह पर पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, सामने मैदान में भेड़ें चल रही होती थी। भेड़ों में और चरवाहे में डिस्टेंस है। जब चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाता है तो भेड़ें नीचे पानी पी रही होती है नदी में, चरवाहा एक ऊंचे पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है मैक्सिमम टाइम, अगर पत्थर नहीं है तो किनारे पे खड़ा होता है, और भेड़ें नीचे पानी पी रही होती है, नदी में डिस्टेंस होता है। जब चरवाहा भेड़ें चरा रहा है, भेड़ और चरवाहे में डिस्टेंस है, भेड़ और चरवाहे में डिस्टेंस है। जब चरवाहा पानी पिला रहा है, भेड़ और चरवाहे में डिस्टेंस है। लेकिन अगली आयत को पढ़े, वहां लिखा है जब मैं अंधकार की वादी से होकर गुजरा। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। जब मैं अंधकार की वादी से होकर गुजरा, अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। नेक्स्ट वर्स में लिखा है तब तू मेरे साथ था। याद रखना, जब आपका लाइफ का वो टाइम आता है जब आपको कुछ ना दिखे, खुदा आपका हाथ पकड़ लेता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद है। वो आपका हाथ पकड़ लेता है। उसे मालूम है आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हिंदी के बारे में लिखा है उसके लिए अंधकार भी ज्योति में है। हालेलुया। उसे पता है आप अंधकार की वादी से गुजरे, आपको कुछ नहीं दिख रहा, उसने आपका हाथ थाम लिया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है उसके लिए अंधकार भी ज्योति के समान है। आपको नहीं दिख रहा ना, पर उसे सब कुछ दिख रहा है। आपको किधर जाना है, किधर लेके जाना है, आपको नहीं दिख रहा, उससे मालूम है मुझे इनको किधर लेकर जाना है, उससे मालूम है आपको कहां पहुंचाना है। बोलिए हालेलुया। ये एक छोटी बच्ची है, इसे गुलाम बनाकर आराम का सेनापति अपने घर ले गया। इसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। इसने अपनी फैमिली खो दी। इतनी छोटी उम्र में हमला करने के बाद आराम के लोग इस बच्ची को गुलाम बनाकर ले गए, और गुलामों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। गुलामों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इसके साथ कोई फिजिकली कुछ गलत हुआ ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। मैं एक शहर में गया था और मुझे बताया गया गुलामों का शहर है। मैं एक बार एक शहर में गया वहां मुझे बताया गया, समुद्र के किनारे खड़ा था मैं, मुझे बताया गया ये जो बड़े बड़े शिप देख रहे हैं ना, एक समय था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले बड़े बड़े शिप यहां आते थे, और उनमें कई देशों से गुलाम लेके आते थे, और कुछ लड़कियों को लेकर आते थे, उनको रस्सियों से बांधा होता था, और उन्हें पोर्ट के ऊपर खड़ा कर दिया जाता लाइन में। फिर कुछ अमीर लोग आते थे, उन लड़कियों की कीमत चुकाकर उन्हें अपने घर ले जाते थे, और जो दिल में आए वो उनके साथ करते थे। गुलामी बहुत भयानक होती है। इसके साथ कुछ गलत हुआ ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, पर एक बात है, गुलामी तो गुलामी है ना। एक छोटी उम्र में सोचिए, एक लड़की किसी माँ बाप के घर में पैदा हुई और छोटी उम्र में उसे गुलाम बना दिया गया। ये लाइफ का एक ऐसा दौर है जिसमें कोई भी टूट सकता है, माँ बाप से दूर, अपने भाई बहनों से दूर, अपने देश से दूर। आप यहूदियों को जाके पूछिए, उनसे पूछिए तुम्हारे दिल में सबसे बड़ा दर्द क्या है। यहूदी सबसे बड़ा दर्द अपने वतन से अलग होना मांगते हैं। आप उन्हें उनके देश से अलग कर दो, ये उनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। अपने देश से दूर, अपने शहर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने भाई बहनों से दूर, अपने मां बाप से दूर। छोटी उम्र में इसे गुलामी मिली। इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो खो दिया, अब और क्या खोएगी जिंदगी में। अब ये गुलाम है, अब ये गुलाम है। लेकिन उस गुलामी के अंदर इस बेटी ने एक काम किया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं,
इसे समझ नहीं आ रहा होगा इतनी छोटी उम्र में क्या हो रहा है मेरे साथ। आप गली में खेलते बच्चे को उठाकर ले जाएं और अपने घर में जाके उससे सेवा कराएं, कितनी अजीब बात है ये, कितनी अजीब बात है ये। इस बेटी को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारी बाइबल में एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जिन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, आत्मिक क्षेत्र में बाइबल में लिखा है एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पुत्र आए, और अगली आयत में लिखा है शैतान भी वहां आया, और बाइबल में लिखा है प्रभु ने शैतान से पूछा कहां से आया, बोला पृथ्वी के ऊपर से डोलते डालते आया हूं। बोला मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया है, वो जैसा खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं। 4 गुण, खरा सीधा बुराई से दूर रहता, मेरा डर मानता कोई नहीं है। शैतान ने परमेश्वर को ताना मारा, अय्यूब को तूने बहुत कुछ दे रखा है इसलिए तेरी वर्शिप करता है, इसलिए तेरे गुण गाता है, लेके देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। अब मेरी तरफ देखिए प्लीज, ये बात शैतान की और परमेश्वर की उस समय हुई जब अय्यूब को पता ही नहीं है। उसे तो मालूम ही नहीं कि मेरे बारे में किसी जगह पे मेरी कोई बात चल रही है। प्रभु ने कहा जा, उसका सब कुछ तेरे हाथ में। अब याद रखना, अय्यूब को परमेश्वर ने बताया नहीं था कि शैतान ने मेरे हाथ से तुझे ले लिया ताकि तुझे परखे, नहीं बताया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं बताया कि शैतान ने तुझे परख के लिए मेरे हाथ से ले लिया। अरे अय्यूब को तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है।